नमस्कार दोस्तों, मैं एच.के. जैन, सेवानिवृत्त प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मानव जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से हम परेशान रहते हैं। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई बार हम लोग आवेश में आ जाते हैं। क्रोध हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बना हुआ है जिसके कारण से कई बार हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने अपने जीवन में ये देखा है कि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो क्रोध करने के बाद में पछताते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति क्रोध को अच्छा नहीं मानता और कई बार तो ऐसा होता है कि क्रोध के कारण से हम इतने आवेश में आ जाते हैं कि इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं जिसका खामियाजा केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, क्रोध पर हम कैसे नियंत्रण करें? और यह स्वाभाविक है कि क्रोध पर जब हमारा नियंत्रण हो जाएगा तो हमारे स्वयं के जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में सुख और शांति का प्रवाह होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन शांति के साथ गुजरे। तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, सभी को आता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को किसी न किसी माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। योगा इत्यादि के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। अच्छी बातों को सोच कर के नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद में भी यदि क्रोध आ जाता है तो उसको तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, तुरंत आवेश में मत आइए। क्रोध में आकर के कोई भी कदम तुरंत मत उठाइए। कम से कम आप आधा एक मिनट के लिए रुक जाइए। और यदि आधा एक मिनट के लिए आप रुक गए, आप कहोगे रुके कैसे? वो आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना है। आप कुछ नहीं, आप उस समय थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इधर उधर देखने लगिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक सोचने का मौका मिल जाएगा और वह सोचने का जो मौका है वो बहुत कुछ अच्छी दिशा में आपको बढ़ा सकता है। इसी से संबंधित एक कथानक है कि एक व्यक्ति था, पुरानी घटना है, काल्पनिक हो सकती है, कि जब उसने ये निर्णय लिया कि मुझे धन कमाने बाहर जाना है, क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, हज़ारों साल पुरानी बात है, तो उस समय किसी तरह के संसाधन नहीं रहा करते थे, केवल जलयान के माध्यम से ही दूसरे देशों में जाया करते थे। तो उसने अपने निर्णय को अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे धन कमाने बाहर जाना है। पत्नी ने सहर्ष अनुमति दे दी। जिस समय वो जा रहा था उस समय उसकी एक छोटी सी पुत्री थी, वो लगभग 6 माह और 1 साल के बीच रही होगी। पुराने ज़माने में जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं कहानियों में कि ऐसा नहीं कि गए वो तुरंत घर आ गए, ऐसा तो होता नहीं था। सालों साल के लिए जाते थे, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल के लिए। तो वो व्यक्ति जाता है, लंबे टाइम विदेश में रहता है, वहाँ पर खूब धन अर्जित कर लेता है, खूब पैसा कमा लेता है। और जब पैसा कमा करके जब वह वापस आ रहा था, जब जहाज़ से वापस आ रहा था तो बड़ा प्रसन्न था और उसने एक ये योजना बनाई कि मैं घर जा कर के अपने परिवार के लिए एक आश्चर्य प्रदान करूँगा कि मैं पहुँचूँगा और चुपके से पहुँचूँगा, जब वो हमको देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। तो उसने ये सोचा कि हम रात में जाएं। तो वह रात में पहुंचता है।
रात में जब पहुंचता है तो चुपचाप गुप्त रास्ते से अपने घर में प्रवेश करता है। अपने घर में प्रवेश करने के बाद अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। जब वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो यह देखता है कि पत्नी के साथ में एक नवयुवक सोया हुआ है। अब उसके क्रोध का जो पारा है, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके कमर में जो तलवार थी वो निकालता है और निकाल करके अपनी पत्नी का और जो साथ में युवक सोया हुआ था उसके वध करने का निर्णय ले लेता है। लेकिन उसी समय उसको एक बात याद आ जाती है कि महापुरुषों ने, साधु संतों ने एक बात ये बताई थी कि जब भी क्रोध आए तो क्षण भर के लिए रुक जाओ। तो जैसे ही वो तलवार मारने को होता है वैसे ही उसे ये बात याद आती है और वो उस तलवार को बहुत झटके से पीछे करता है। जब वो तलवार को पीछे करता है तो पीछे पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े पीतल के, तांबे के बर्तन रहा करते थे। वो उन बर्तनों में वो तलवार जाकर के टकरा जाती है और जब टकराती है तो बहुत आवाज़ करती है और कोई बर्तन गिर जाता है। बर्तनों की आवाज़ से उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और जैसे ही अपने पति को सामने देखती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है। पति को प्रणाम करती है और जो युवक सोया हुआ था उसको वो जगाती है कि बेटा उठो, बेटा उठो। तो वो युवक सोचता है, उसका पति सोचता है कि बेटा बेटा क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो युवक उठता है तो उठने के साथ ही उसके सिर से पगड़ी गिरती है और जैसी पगड़ी गिरती है तो वो जो बाल हैं उसके बाल बिखर जाते हैं। अब उसको ये सारा जो खेल है, जो तमाशा है, वो समझ में आता है कि अरे ये कोई युवक नहीं सोया हुआ था, ये तो हमारी बेटी ही थी। फिर वो पत्नी से कहता है तुमने इसको पगड़ी क्यों बांध रखी। तो जवाब देती है कि मैंने अपने पुत्री को, चूँकि आप यहाँ पर नहीं थे, तो एक पुत्र की तरह पाला है जिससे उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। अब उस युवक की समझ में ये बात आती है कि हमने आज जो इस बात का पालन किया कि आवेश में आकर के तुरंत उसको रिएक्ट नहीं किया, तलवार नहीं चलाई, उसके कारण से आज हमारा परिवार बच गया। तो मित्रों, यह तो एक कथानक है। हम लोग भी कई बार ऐसा अपने जीवन में कर देते हैं कि गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के कभी भी कुछ कर देते हैं, गलत कर देते हैं और ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं। तो हम सभी यदि थोड़ा सा भी अपने अंदर विवेक जागृत करें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें तो इस प्रकार की गलती से बच सकते हैं। अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि क्रोध कभी मत करो दोस्तों, क्रोध कभी मत करो दोस्तों, ये बुद्धि नष्ट कर देता है, अंदर का प्रकाश पीकर ये अंधियारा भर देता है। क्रोध हमारा ही दुश्मन है, क्रोध हमारा ही दुश्मन है, कर देता बर्बाद हमें, हमें छोड़ता नहीं कहीं का, ये रखना है याद हमें, ये रखना है याद हमें। धन्यवाद, नमस्कार।